कहानी की शुरुआत में जंगल के बीच हम मार्टिना नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि अपनी कार में बैठकर कहीं जा रही होती है। दरअसल वो अपने फ्रेंड्स ह्यूगो और लूसी के साथ एक फॉरेस्ट होम में जा रही थी। ये जगह ह्यूगो और लूसी की ही थी और वो तीनों यहाँ पर शिकार करने और एंजॉय करने जा रहे थे। उन्होंने प्लान किया था कि वो रोज एक जानवर का शिकार करेंगे और उसका टेस्टी खाना बनाकर पार्टी करेंगे। वहां पहुंचते ही लूसी थक जाती है और ह्यूगो से कहती है कि पास ही में एक पब है, चलो वहां जाकर हम खुद को रिलैक्स करते हैं। इस पर ह्यूगो भी मान जाता है और वो मार्टिना से कहते हैं कि तुम घर को लॉक करके यहाँ पर आराम से रहो, हम सुबह तक वापस आ जाएंगे। जिसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन अगली सुबह भी जब वो वापस नहीं लौटते तो मार्टिना उन्हें ढूंढने लगती है। जिसके बाद वो पहाड़ों के बीच से होते हुए एक गांव की तरफ जाने लगती है। वहीं ह्यूगो और लूसी का पालतू कुत्ता भी उसके साथ ही चल रहा था। तभी अचानक वो कुत्ता भौंकने लगता है और वहीं पर रुक जाता है। फिर जब मार्टिना आगे बढ़ती है तो वो किसी चीज से टकरा जाती है। वो ये देखकर हैरान थी कि वहां पर तो कुछ भी नहीं था, तो उसे आखिर रोक क्या रहा है। वो ऊपर हाथ लगाती है तो उसे पता चलता है कि उस जगह पर एक इनविजिबल दीवार है जो किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन वो बहुत मजबूत है। अब मार्टिना बहुत कोशिश करती है, लेकिन ना तो वो उसे तोड़ सकती थी और ना ही उसे पार कर सकती थी। अब कुछ देर दम लगाने के बाद वो वहीं थक कर बैठ जाती है। जिसके थोड़ी देर बाद वो फिर कोशिश करती है लेकिन नाकामयाब रहती है। कुछ घंटों बाद वो घर वापस जाने का फैसला करती है और कुत्ते को लेकर वहां से जाने लगती है। अगले दिन सुबह वो फिर से उसी जगह पर जाती है, ये देखने के लिए कि कहीं ये उसका भ्रम तो नहीं था और वहां पर सचमुच में कोई दीवार है भी या नहीं। लेकिन इस बार भी वो उस जगह को क्रॉस नहीं कर पाती। अब ये देखकर उसे डर लगने लगता है। फिर जब वो वापस घर लौट रही होती है तभी वो रास्ते में एक बूढ़े कपल को देखती है जो कि वहां पर कुछ काम कर रहे थे। अब उन्हें देखकर मार्टिना को थोड़ी तसल्ली होती है और वो उन्हें आवाज लगाकर बुलाने लगती है। लेकिन जब वो उनके पास पहुंचती है तो वहां पर उसे कोई इनविजिबल दीवार रोक रही होती है, जिसका मतलब था कि यहाँ पर भी एक इनविजिबल दीवार है। और इतना ही नहीं, वो बुजुर्ग इंसान भी उसे इंसान नहीं बल्कि पुतले लग रहे थे। लेकिन फिर जब मार्टिना उन्हें दूरबीन से देखती है तो उसे पता चलता है कि वो इंसान ही है जो वहां पर फ्रीज हो चुके हैं। मार्टिना को लगता है कि इस इनविजिबल दीवार की दूसरी तरफ सभी लोग मर चुके हैं। जिसके बाद वो इन्हीं सबको देखकर अपना टाइम पास करने लगती है। फिर रोज की तरह ही वो एक दिन जंगल में चल रही होती है कि अचानक उसे एक गाय दिखाई देती है जो उसी की तरफ आ रही थी। अब पहले तो मार्टिना डरकर उससे दूर चली जाती है, लेकिन फिर वो अपने अकेलेपन के चलते उस गाय को भी अपने साथ अपने घर ले जाती है। अब वो गाय रोज दूध देती है, जिससे मार्टिना अपनी चाय और कॉफी बना लेती है, जिसके बदले में वो उस गाय के लिए बहुत सारी घास काट कर लाती है और काफी मेहनत करके उसकी देखभाल करती है। एक दिन मार्टिना अपने घर के पीछे वाले रास्ते से अपनी कार लेकर जा रही होती है कि तभी कुछ ही दूरी पर उसकी गाड़ी किसी चीज से टकरा जाती है। मतलब वहां पर भी कोई इनविजिबल दीवार थी। वहीं से 20 फीट की दूरी पर एक और कार भी ऐसे ही खड़ी हुई थी, जिससे मार्टिना अंदाजा लगाती है कि इस दीवार की थिकनेस लगभग 20 फुट है। अब उसके लिए इम्पॉसिबल था कि कैसे उस दीवार को तोड़ा या हटाया जाए जिसे वो दिखाई तक नहीं दे रही थी। उसे तो ये भी पता नहीं था कि ये दीवार कहाँ शुरू होती है और कहाँ खत्म। अब ये देखकर मार्टिना मायूस हो जाती है कि वो कभी भी इसे क्रॉस नहीं कर पाएगी। जिसके बाद वो वापस घर लौट आती है। अब वहीं पर ही बस जाने के अलावा मार्टिना को और कोई रास्ता समझ नहीं आता, इसलिए वो सर्दी आने से पहले ही अपनी और गाय की जरूरत की सारी चीजें इकट्ठा करके अपने घर में रख लेती है। साथ ही वो चूल्हे के लिए भी ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठा कर लेती है। अब यहाँ पर रहकर उसने आलू और कई तरह की सब्जियां भी उगा ली थी, जिन्हें काटकर वो अगले 6 महीने तक के खाने का इंतजाम कर लेती है। फिर एक दिन वहां पर एक बिल्ली आ जाती है और मार्टिना उसे भी अपने घर में रख लेती है। लेकिन उसका सच्चा दोस्त अभी भी उसका कुत्ता ही था, जिसे वो बहुत प्यार करती थी। मार्टिना कभी कभी जंगल में जाकर शिकार भी किया करती थी। पहले ही दिन वो हिरण का शिकार करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ठीक से निशाना नहीं लगा पाती और वापस घर लौट आती है। अगले दिन वो फिर से शिकार पर जाती है, लेकिन इस बार उसका निशाना नहीं चूकता। वो मरे हुए हिरण को अपने घर ले आती है, जिसके बाद वो उसे काटकर और पकाकर खा जाती है। फिर अगले दिन वो एक पहाड़ के ऊपर पहुंचती है, जहां इतने खूबसूरत से आसमान को देखकर वो प्रकृति की सुंदरता में खो जाती है और वहीं पर सो जाती है। फिर जब वो घर लौटती है तो उसे पता चलता है कि उस बिल्ली ने बच्चा दे दिया है। अब धीरे धीरे दिन बीतते हैं और ऐसे ही कई महीने निकल जाते हैं। मार्टिना की जिंदगी बहुत ही आराम से कट रही होती है। लेकिन एक दिन अचानक बहुत तेज तूफान आता है और बर्फ गिरने लगती है, जिसके चलते वो बिल्ली का बच्चा ठंड से मर जाता है और मार्टिना दुखी होकर उसे दफना देती है। मार्टिना अपने रोज के एक्सपीरियंस को एक डायरी में लिख रही थी ताकि वो अपने इन दिनों को कभी भूल ना पाए। और बाहरी दुनिया से इस तरह से दूर रहते रहते उसे डर लगने लगता है कि कहीं वो पागल ना हो जाए। उसके पास एक ही डायरी होती है जिसके भर जाने तक ही वो उसमें लिख सकती थी, और जब वो डायरी भर जाएगी तो उसकी कहानी भी वहीं खत्म हो जाएगी।
कुछ ही दिनों में बाहर बर्फबारी बहुत ही तेज हो जाती है और अब मार्टिना घर में बंद होकर रह जाती है। उसके पास खाने पीने की सभी चीजें घर पर ही थी, इसलिए वो कुछ न कुछ पकाकर खा लिया करती थी, लेकिन वो कहीं बाहर नहीं जा सकती थी और सारा दिन घर में ही बंद रहती थी। इसी बीच उस गाय का बछड़ा भी हो जाता है और मार्टिना डिलीवरी में उस गाय की मदद करती है और बहुत ही मुश्किल से उस बछड़े को बाहर निकालती है। अब मार्टिना उस बछड़े को भी संभालती है, जिसके बाद देखते ही देखते सर्दियों का मौसम भी चला जाता है। उसकी डायरी में 25 में लिखा होता है, जिसमें मार्टिना लिखती है कि इस जंगल में रहते हुए 1 साल बीत चुका है और इसकी एनिवर्सरी मनाने में पहाड़ पर जाने वाली हूँ। जिसके बाद वो कुत्ते को लेकर पहाड़ पर जाती है और शाम तक अपना टाइम वहीं बिताती है। वो सोचती है कि जो हो गया सो हो गया, आज से मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। जिसे सोचकर वो घर लौटती है और अब वो पहले जैसी मायूस नहीं होती। जिसके बाद वो अपनी डायरी को पढ़ने लगती है। अब और वक्त बीतता है और कई साल गुजर जाते हैं। जिसके बाद एक बार फिर से सर्दियों का मौसम आता है और मार्टिना उसका सामना आसानी से कर लेती है। फिर बसंत का मौसम आता है, जहां मार्टिना एक सफेद कौवे को देखती है जो कि थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि बाकी के काले कौवे उसे भगा रहे थे। उसे देखकर मार्टिना को लगता है कि ये कौवा भी मेरी तरह है, जो कि जंगल में अकेला है और बाकी लोगों से उसका कोई संबंध नहीं। लेकिन फिर भी वो घबराकर भागा नहीं, बल्कि उसने अपनी जिंदगी के असली मकसद को समझा और उसे खुशी खुशी अपनाया। अब उस कौवे में अपने आप को देखकर मार्टिना को उससे हमदर्दी होने लगती है। वो उस कौवे को खाना देती है और कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। अब मार्टिना धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी भूलने लगी थी। एक दिन वो अपने कुत्ते के साथ पहाड़ से लौट रही थी, लेकिन जब वो नीचे जाती है तो वो ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि एक पागल आदमी उसके गाय के बछड़े का सिर काट रहा होता है। उस आदमी को देखकर लग रहा था कि शायद वो भी मार्टिना की तरह ही उन दीवारों के बीच में फंस गया था, लेकिन वो मार्टिना जैसा सुलझा हुआ आदमी नहीं था, बल्कि वो यहाँ पर अकेले रह रहकर पागल हो चुका था। अब उस आदमी को ये सब करता देख मार्टिना बहुत डर जाती है और वहां से भागने लगती है। तभी उसका कुत्ता उस आदमी पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो आदमी उसे भी मार देता है। अभी देखकर मार्टिना पीछे के दरवाजे से घर में जाती है और अपनी बंदूक लेकर आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो बछड़ा मर चुका था। अभी देखकर मार्टिना को बहुत गुस्सा आता है और वो उस आदमी को लगातार शूट करके उसे मार डालती है। वो उस बछड़े के पास जाती है जो कि मर चुका था, जिसके बाद वो अपने कुत्ते के पास आती है और उसे गोद में लेकर रोने लगती है। फिर मार्टिना उस पागल आदमी की लाश को घसीटते हुए उसे पहाड़ से नीचे फेंक देती है, जिसके बाद वो उस बछड़े और उस कुत्ते को भी दफना देती है और उसका अंतिम संस्कार भी करती है। जिसके बाद से वो अपनी अकेली जिंदगी को फिर से अपना लेती है। वो अपनी गाय को घास चराने लेकर जाती है, जिसके साथ ही वो आलू और कई तरह की सब्जियां उगाती हैं। जिसके बाद दोबारा सर्दियों का मौसम आ जाता है। फिर एक दिन वो अपनी डायरी में 25 फरवरी को लिखती है, जो कि इस डायरी का आखिरी पन्ना होता है। इसके बाद अब जो भी होगा वो उसे लिख नहीं पाएगी। उसे उन बातों को अपने दिल में ही रखना होगा और बाकी की जिंदगी इस उम्मीद में बितानी होगी कि शायद वो कभी यहाँ से निकल पाएगी। उसके चारों तरफ की ये इनविजिबल दीवार गिर जाएगी और वो जंगल वाला रास्ता वापस से खुल जाएगा। अब उम्मीद रखने के अलावा वो और कुछ नहीं कर सकती थी। अब डायरी के पन्नों के खत्म हो जाने के बाद वो लिखना बंद कर देती है और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।